हेलो गाइज, पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सरोज कुमार सेहता आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम पैटर्न। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है DSSB का पीजीटी का। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें वन टायर एग्ज़ाम होता है। वन टायर मतलब एक ही बार एग्ज़ाम होता है, इसमें पीटी या मेंस ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। वन पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है, 1 आवर का होता है। इसमें 100 मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। जो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई सारे क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चन इसमें जनरल अवेयरनेस से होता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से होता है। ये जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जीएस, जीके जीएस जो होता है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, 20 क्वेश्चन मैथ का होता है अर्थमेटिक्स से, और 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश। तो ये 5 सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन पूछते हैं। 100 क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। इसमें 200 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कंसर्न सब्जेक्ट से होते हैं। जैसे कि आपने यदि पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो ये 200 क्वेश्चन जो होंगे वो पॉलिटिकल साइंस होंगे। यदि हिस्ट्री का है तो ये 200 क्वेश्चन जो होंगे वो हिस्ट्री से होंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में 200 और 100 300 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये 300 मार्क्स का 100 एंड 200 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहता है। चूँकि 2 पेपर है और 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। देखिए ये DSSB का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पर निर्धारित समय 3 घंटे दिया हुआ है, और साथ में आपका यहाँ अधिकतम अंक भी 300 दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसमें देखते हैं कि शुरू में ही आपको 3 घंटे का दिया जाता है। एक बार जब आप क्वेश्चन खोलते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन खुलता है, ये ऐसे सील होता है। ये पूरा खुल गया। खुलने के बाद ये पूरा का पूरा एक ही पैटर्न में है। एक इसमें अंदर में आंसर शीट होता है। ये आंसर शीट निकाल करके आप कंटिन्यू करते जाइए। 1 घंटे के में आपको लग ही जाता है ये 100 क्वेश्चन करने में। उसके बाद यहाँ से 100 क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ से देखिए सब्जेक्ट से, ये पॉलिटिकल साइंस का पोस्ट स्पेसिफिक विषय है तो यहाँ से देख लीजिए पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधी प्रश्न, तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार 101 नंबर से लेकर के और 300 नंबर तक देखिएगा, यहाँ पर 300 नंबर तक ये आपके सब्जेक्ट से होते हैं, और 1 से लेकर के 100 तक आपको मैंने बताया 5 क्षेत्र से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन में आपको 3 घंटे का समय होता है, उसे बारी बारी से करना होता है। इसका कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। जनरल का कट ऑफ जो है जो जाता है, ये डिसाइड किया गया कि कम से कम आपको इतना मार्क्स लाना है, इसके बाद ही आपको सिलेक्शन के लिए आगे देखा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले तो जनरल का है कि 40% मार्क्स कम से कम लाना है। OBC के लिए है कि कम से कम 35% मार्क्स लाना है, और SC ST के लिए है कि कम से कम 30% आपको मार्क्स लाना है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स में से 40% यानी आप जनरल है तो एटलीस्ट 120 मार्क्स आप यदि नहीं लाते हैं तो आपका यदि टॉपर भी हैं उससे कम ही मार्क्स सब लाए हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 120 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ है। तो आपको जनरल है तो 120 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, और यदि OBC है तो 300 का 35% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, जो कि लगभग 105 35 या 105 हो जाता है, 105 नंबर आता है। और इसी प्रकार ये SC ST है तो मिनिमम आपको 90 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये तो एक मिनिमम मार्क्स है जो कि इतना कम से कम होना चाहिए। लेकिन यदि बहुत सारे विद्यार्थी आपको 120 से ऊपर मार्क्स ले आते हैं तब फिर उस समय में कट ऑफ डिसाइड होता है कि कितना कट ऑफ जाना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2018 में जो है मेल का कट ऑफ जो गया है जनरल का 168.5 गया है, इन 300 आउट ऑफ 300 168.50 गया है। इसी तरह 2015 में जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें जनरल का कट ऑफ जो है 250 नंबर में 147.50 कट ऑफ गया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2018 में 56% मार्क्स वाले का हुआ है जनरल में, और 2015 में 59% मार्क्स वाले का हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कम से कम आपको 60% यदि मार्क्स
सिक्योर करते हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल में है तो एकदम सिलेक्शन तय है। वहीं फीमेल में 2018 में आप देखेंगे अंडर 150 मार्क्स कट ऑफ गया है आउट ऑफ 300, यानी कि 50% से नीचे ही मार्क्स गया है। तो यानी कि फीमेल में यदि आपका 50% मार्क्स यदि आप गेन कर लेते हैं तो आपका श्योर एंड सर्टेन है कि सिलेक्शन हो जाता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 मार्क्स जो आपका आया हुआ था सही था वो कट जाता है। यानी कि 4 क्वेश्चन गलती, मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन आपने सही करा और 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, यानी 14 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया, तो आपका अब 10 में से 1 मार्क्स और कट जाएगा, यानी अब आपके 9 मार्क्स रह जाएंगे। तो इस प्रकार ये निगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।